हेलो एवरीवन, दिस इज रोली सिंह और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 की साइंस चैप्टर 4 एटॉमिक नंबर यानी परमाणु की संरचना। ओके, हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम में हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने परमाणु पढ़ा था, परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था, जो एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर था 3। तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो परमाणु हमारा वो होता था, जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य इकाई होती है जिसको हम लोग विभाज्य नहीं कर सकते हैं। जब किसी कण को हम लोग विभाज्य करते जाते हैं तो एक टाइमिंग ऐसी आती है जब वो विभाजित नहीं होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं परमाणु। जो परमाणु होता है जो डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार, जो डाल्टन है उनके अनुसार उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है, जो जिसे क्या बोलते हैं, अब वो परमाणु कण या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। जो हमारा परमाणु होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे कणों से मिलकर बना होता है, उसको अब वो परमाणु या सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। ओके, जो हमारे सब एटॉमिक कण होते हैं, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, उनके हम लोग अब खोज करता देखेंगे कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी खोज की थी जे टॉमसन ने, जो प्रोटॉन होता है उसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने, जो न्यूट्रॉन होता है उसकी खोज किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं उन पर आवेश क्या क्या होता है। जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है उस पर आवेश होता है हमारा -1, हम लोग इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद जो हमारा प्रोटॉन होता है उसमें होता है, उसका जो आवेश होता है या चार्ज होता है वो हमारा होता है +1। इसके बाद जो हमारा न्यूट्रॉन होता है उस पर हमारा चार्ज होता है 0, या इसको हम लोग, जो न्यूट्रॉन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। जो न्यूट्रॉन होता है उस पर जो हमारा चार्ज होता है वो होता है 0, इसको हम लोग बोलते हैं उदासीन। ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो हमारा द्रव्यमान होता है यानी मास होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो होता है 1/2000 इकाई, और जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1 इकाई, और जो न्यूट्रॉन का होता है वो होता है 1 इकाई। तो जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होता है वो तो लगभग बराबर होता है, लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है वो द्रव्यमान बहुत कम होता है, मतलब कि 1/2000 इसका जो पार्ट होता है वो 1/2000 इकाई होता है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन का होता है। ओके, इसके बाद देखते हैं परमाणु मॉडल। हमारा परमाणु मॉडल किसने किसने दिया, एटॉमिक मॉडल। एटॉमिक मॉडल हमारा दिया, टॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, और बोर का परमाणु मॉडल है। अब हम लोग देखेंगे ये तीनों कि टॉमसन का परमाणु मॉडल क्या था, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था, और बोर का परमाणु मॉडल क्या था। जो हमारा टॉमसन का परमाणु मॉडल था उसमें उन्होंने बताया जो परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है। जो परमाणु हमारा होता है वो कैसा बना होता है, एक गोला होता है, उसके अंदर प्लस प्लस धन आवेशित होते हैं, धन आवेशित गोले का बना होता है, और जो उसमें इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश परिमाण में समान होते हैं। जो हमारे धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होते हैं वो परिमाण में समान होते हैं, इसलिए इन्हें वैद्युतीय रूप से उदासीन बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, उदासीन बोलेंगे, क्योंकि जो धनात्मक और ऋणात्मक होंगे वो आवेश समान रूप से होंगे तो दोनों कट जाएंगे, तो उसका जो वैद्युतीय होगा, इलेक्ट्रिकल पार्ट होगा, वो क्या होगा, उदासीन होगा। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें जो इन्होंने जो बना के दिखाया था वो क्या था, तो ये था जो इसके अंदर जो टॉमसन का परमाणु मॉडल है वो गोलाकार आकार का होता है। उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक, जैसे कि हम लोगों के तरबूज के अंदर बीज होते हैं उस टाइप से उन्होंने बताया कि जो तरबूज के अंदर बीज दिखाई देते हैं वैसे हम लोगों के इसके अंदर इलेक्ट्रॉन दिखाई देते हैं। तो इसमें जो धनात्मक गोला होता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ऋण चार्ज होता है, तो ये दोनों मिलकर कट जाते हैं जब, तो ये हो जाता है उदासीन। तो जो टॉमसन का परमाणु मॉडल था उसमें उन्होंने बताया कि परमाणु जो इलेक्ट्रिकल रूप से होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। ओके, इसके बाद जो हमारा सेकंड था वो था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। जो रदरफोर्ड ने अपना परमाणु मॉडल दिया था उसमें उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली। जब सोने की पतली पन्नी ली और उसमें अल्फा जो कण होते हैं उनको उनकी कणों को वो किया,
अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया। जब उन्होंने प्रकीर्णन किया तो उन्होंने देखा कि जो अधिकतर वो अल्फा कण थे वो उससे जो अधिकतर अल्फा कण थे वो उससे सीधे निकल जाते हैं, जो सोने की पतली पन्नी थी। और जो कुछ मात्रा में जो कण होते हैं वो एक कोण बनाते हैं, और उससे बहुत ही कम मात्रा में जो कण होते हैं, जो अल्फा कण होते हैं, वो वापस लौट कर आ जाते हैं। तो इसमें इन्होंने जब सोने की पतली पन्नी ली तो इन्होंने यह प्रदर्शित किया कि अधिकतर जो अल्फा कण सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। जो अधिकतर अल्फा कण थे वो जो सोने की पतली पन्नी थी उससे सीधे निकल गए, और जो कुछ अल्फा कण थे वो पन्नी के द्वारा बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हो गए। जो बहुत कुछ मात्रा में थे वो जो अल्फा कण थे वो पन्नी द्वारा बहुत छोटे कोण में विक्षेपित हो गए। और जो थर्ड उन्होंने बहुत कम संख्या में, मतलब कि बहुत ही कम संख्या में ऐसे कण मिले जो पन्नी से टकराकर जो ऐसे करके डायरेक्ट वापस आए थे, वो हुए जो बहुत ही कम मात्रा में थे। जैसे हमारा ये दिया है, जो ये अधिकतर जो कण थे वो अल्फा कण से ये सीधे निकल गए। उसके बाद जो कुछ मात्रा में थे वो कोण बनाकर निकले, और जो कुछ बहुत ही कम मात्रा में थे वो वापस सीधे लौट गए। तो ये हुआ हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और जो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में इन्होंने बताया कि जो परमाणु के अंदर होता है ये धनावेशित होता है। जो परमाणु के अंदर केंद्र होता है वो धनावेशित होता है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। जो परमाणु के अंदर होता है इसको हम लोग बोलते हैं नाभिक। ओके, तो देखते हैं इन्होंने अब थ्योरी में अपनी क्या बताया। परमाणु के भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। इन्होंने बताया जो परमाणु होता है उसके भीतर अधिकतर भाग खाली होता है। परमाणु का केंद्र जो होता है वो धनावेशित होता है, जिसे नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। तो हम लोग नाभिक या न्यूक्लियस किसे बोलेंगे? जो परमाणु के अंदर धनावेशित होगा, धन आवेश होगा, उसको हम लोग नाभिक बोलेंगे। और इसी में परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान होता है। जो परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान होता है वो इसी न्यूक्लियस में होता है या नाभिक में होता है। नाभिक का आकार परमाणु के आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जो नाभिक होता है, जो धन आवेशित होता है, उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं वृत्ताकार, जैसे कि ये चक्कर लगा रहे हैं। ये क्या हुए हमारे इलेक्ट्रॉन हुए। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। जो हम लोगों ने 3 पढ़े थे कि एक थॉमसन का, दूसरा था रदरफोर्ड का, और तीसरा बोर का परमाणु मॉडल था। उसमें हम लोग अब बोर परमाणु मॉडल पढ़ेंगे। जो इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। बोर ने क्या बताया? जो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे वो कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं तो उनकी ऊर्जा का विकिरण होता है। उन्होंने बताया जब इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो जो इनकी ऊर्जा होती है उनका विकिरण नहीं होता है। इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं। जो कक्षाएं होती हैं इनको ऊर्जा स्तर या एनर्जी लेवल कहते हैं, जिन्हें K, L, M, N या 1, 2, 3, 4 से डिनोट किया जाता है। बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कुछ निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। जो इन्होंने पहली कक्षा में चक्कर लगाने के लिए बताया वो इन्होंने K से डिनोट किया उसे। तो K में रखेंगे हम लोग, उसका मान रखेंगे n बराबर 1। उसके बाद जो दूसरी कक्षा है उसको इन्होंने L से डिनोट किया, उसमें n बराबर 2 रखेंगे। इसके बाद इन्होंने तीसरी कक्षा को n से डिनोट किया, उसको हम लोग m में n बराबर 3 रखेंगे। इसके बाद इन्होंने n को n बराबर 4 रखा। n कक्षा थी जो वो चौथी कक्षा थी, उसमें इन्होंने n बराबर 4 रखा। ओके, इसके बाद जो इन्होंने बताया विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण किया, तो जो संख्या होती है इन्होंने बताया 2n² होती है। तो जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है तो वो क्या होती है 2n²। ये हम लोगों का एग्जाम में बहुत आता है, तो ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना चाहिए। तो जो ये हमारा इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n²। तो इसमें हम लोगों को जो फर्स्ट कक्षा थी उसमें फर्स्ट कक्षा का नेम दिया था उन्होंने, K दिया था, उसमें n बराबर हमारा 1 रखा गया था। तो 2n² में जब मान रखेंगे तो 2 गुणा 1 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 2। इसके बाद L में जो n बराबर हम लोग 2 रखेंगे, तो जब 2 और n का मान 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणा 4 बराबर ये क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसके बाद इसमें n बराबर 3 रखा गया, तो 2n² जब किया गया तो 2 × 3 का स्क्वायर किया गया तो इसमें आएगा 18। इसके बाद जब इसमें n बराबर 4 रखा गया तो इसमें
जो 2n² में मान रखा गया, तो इसमें 2 × 4 का स्क्वायर आएगा, तो ये आएगा 32। तो जो किसी इलेक्ट्रॉन की जो किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या होती है वो होती है 2n², और बोर के अनुसार इन्होंने 4 कक्षाएं बताई थी। ओके, इसके बाद इन्होंने ये बताया कि सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। इसके बाद इन्होंने बताया किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब तक हम उससे पहले वाली भीतरी कक्षा में पूर्ण रूप से नहीं भर सकते। मतलब हमारा ये हुआ कि हम क्रम के अनुसार भरेंगे। जब हमारा पहला वाला भर जाएगा, जब पहला वाला हमारा पहली कक्षा भर जाएगी, उसके बाद हम लोग दूसरी कक्षा भरेंगे, देन तीसरी कक्षा भरेंगे, फिर उसके बाद चौथी कक्षा भरेंगे। ये नहीं कि मतलब जंप कर करके भर दे, ऐसा नहीं होगा। जब फर्स्ट वाली कक्षा भर जाएगी उसके बाद सेकंड वाली भरेंगे, जब सेकंड वाली भर जाएगी उसके बाद थर्ड वाली भरेंगे। तो इसका मतलब हुआ किसी कक्षा में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं भरे जा सकते जब उससे पहले वाली कक्षा पूर्ण रूप से नहीं भर जाती। ओके, इसके बाद हम लोगों को देखना है कि क्लोरीन के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का वितरण, जो क्लोरीन होता है उसमें हम लोगों को इलेक्ट्रॉनों का वितरण कैसे करना है। क्लोरीन की जो हमारा परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है हमारा 17। तो इसमें के बराबर पहली कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, दूसरी कक्षा में 8 भरे जाएंगे और तीसरी कक्षा में हमारे 7 भरे जाएंगे। तो ये हमारा जो हुआ ये टोटल 17 हो गया। तो ये क्लोरीन का हो गया परमाणु इलेक्ट्रॉन का वितरण। इसके बाद हम लोग देखेंगे परमाणु संख्या क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। एक परमाणु जो होता है उसके जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन होते हैं, जो परमाणु होता है उसके नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होते हैं उनकी कुल संख्या परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे हम लोगों के पास कोई परमाणु है तो परमाणु के अंदर जो एक नाभिक होता है उसमें धन आवेश होता है, ये हमने अभी बताया था। तो जो नाभिक होता है उसमें उपस्थित जो परमाणु की कुल संख्या होती है उसको हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं। और जो परमाणु संख्या होती है इसे हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है। हम लोगों को ये भी याद रखना है, जो कोई तत्व होता है उसमें सभी परमाणुओं में परमाणु संख्या समान होती है, मतलब कि बदलती नहीं है। इसीलिए हम लोगों को याद करना पड़ता है, जैसे कि H का 1 और He का 2 ऐसे करके। कुछ हम लोग तत्व और परमाणु संख्या देख लेते हैं। जो हमारा हाइड्रोजन होता है इसकी हमारी परमाणु संख्या होती है 1। जो कार्बन होता है इसकी होती है 6। जो हमारा सोडियम होता है इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है 11। जो हमारे परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर होता है तो उसके अंदर जो नाभिक में पाए जाते हैं वो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जैसे कि हम लोगों का एग्जाम में आ जाए कि परमाणु संख्या जो होती है एटॉमिक नंबर होता है तो उसके नाभिक में क्या क्या पाया जाता है, तो उसके नाभिक में पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि द्रव्यमान संख्या या मास नंबर क्या होता है। एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग, जो हमारे एक नाभिक होता है उसमें जो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या बराबर हमारा होता है मास नंबर। तो हमारा क्या होगा, जो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या का योग जो होता है वो हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या होती है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोगों को सोडियम या Na की द्रव्यमान संख्या निकालनी है तो इसमें हम लोगों की प्रोटॉनों की संख्या होगी 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 12। तो ये हमारी जो द्रव्यमान संख्या आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 23। इसके बाद हम लोग कुछ तत्वों के प्रतीक चिन्ह देख लेते हैं कि कैसे दर्शाते हैं। जैसे हमारा ऑक्सीजन दिया है तो ऑक्सीजन का जो हमारा O होता है तो उसमें जो ये हमारा लेफ्ट साइड में जो नीचे की ओर होगा वो हमारा होगा एटॉमिक नंबर होगा, और जो हमारा ऊपर की ओर होगा ये होगा हमारा एटॉमिक मास। ये हमारा मास होगा और ये हमारा नंबर होगा। ऐसे ही एल्यूमिनियम Al में जो एटॉमिक नंबर होगा वो हो जाएगा 13 और इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 27। समस्थानिक क्या होता है, समस्थानिक जैसे कि एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या तो समान हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान कैसा हो, भिन्न भिन्न हो या असमान हो, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। जैसे हमारा हाइड्रोजन होता है उसके हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। हाइड्रोजन के हमारे 3 कौन कौन से समस्थानिक होते हैं, हाइड्रोजन के हमारे 3 समस्थानिक होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा प्रोटियम, सेकंड होता है ड्यूटेरियम और थर्ड होता है